साथियों, झारखंड प्रदेश के दुमका जिले में 1 मार्च की रात को बड़ी बीभत्स घटना घटी। वहां स्पेन से आई हुई एक महिला के साथ 7 लोगों ने गैंगरेप किया, बलात्कार किया। ये कपल बाइक पर चल रहा था, यात्रा कर रहा था और वेस्ट बंगाल से नेपाल की तरफ जा रहा था। रात्रि में जहां भी उनको विश्राम की आवश्यकता होती थी, वो अपना टेंट लगाते थे और सो जाते थे। उस दिन भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने दुमका जिले के कुमारहाट गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर जंगल में अपना टेंट लगाया और सो गए। उन्हें पता नहीं था कि यहां पर क्या होने वाला है। 7 अपराधी रात को पहुंचते हैं और उस महिला के साथ गैंगरेप करते हैं। उसकी जो कंडीशन हुई होगी, आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे देश में महिलाओं के प्रति इस ढंग का अत्याचार क्यों बढ़ता जा रहा है? क्या हम महिलाओं को बिल्कुल महत्व नहीं देते या उनका सम्मान हम बिल्कुल नहीं करते? हमारे देश में महिलाओं को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और हमारे जो जीवन मूल्य हैं वो भी हमें यही सिखाते हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है? वो कपल जो स्पेन से चल करके भारत दर्शन के लिए आया था, भारत में घूमना चाहता था, भारत को देखना चाहता था, भारत के लोगों को समझना चाहता था, वो भारत के बारे में क्या इंप्रेशन लेकर के जाए? वो अपने देश में भारत के बारे में क्या बताएंगे कि भारत कैसा है? यही ना कि वहां राक्षस रहते हैं, वहां पागल रहते हैं, उस देश में कभी जाने की आवश्यकता नहीं है। वहां ऐसे लोग हैं जो महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते, जो बलात्कारी देश है। और फिर हम अपनी भारत माता का गुणगान करते हैं, देश का गुणगान करते हैं। अरे, किस बात का गुणगान कर रहे हो? जो भी घटना हुई बहुत गलत हुई, बहुत भयानक हुई। ये देश को शर्मसार करने वाली घटना है। दुर्भाग्य कि किसी ने इसी घटना को उठाया नहीं, क्योंकि उससे इनको वोट नहीं मिले, इसलिए कोई इसके बारे में बात नहीं कर रहा। पर राष्ट्रवादी पार्टी इस घटना की कठोर निंदा करती है और झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड का प्रशासन, झारखंड की पुलिस, वहां के डीजीपी, वहां के पुलिस अधीक्षक उनसे आगाह करती है उन्हें कि शीघ्रातिशीघ्र ये अपराधी पकड़े जाएं। केवल पकड़े ही न जाएं, क्योंकि हम पकड़ने में तो अपना वो कर लेते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं कि हमें सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन भी करना है और कोर्ट में भी वो एविडेंस हमें प्रस्तुत करना है। राजनीतिक कारणों से, राजनीतिक संरक्षण के कारण सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाता और राजनीतिक पार्टियों के संरक्षण मिलने के कारण उनकी बहुत जल्दी जमानत हो जाती है। इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी की मांग है कि इन्वेस्टिगेशन सही ढंग से किया जाए और इन्वेस्टिगेशन पूरा करके जल्दी से इसका चालान किया जाए। एक स्पेशल कोर्ट जो है
वो बनाया जाए जिसमें इसकी प्रक्रिया पूरी हो और जल्दी से जल्दी ये जो 7 अभियुक्त हैं, 7 अपराधी हैं, मैं इनको अपराधी नहीं कहूंगा, ये 7 जो राक्षस हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। ये राष्ट्रवादी पार्टी की मांग है। और मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारी पुलिसिंग, हमारी न्याय व्यवस्था सब कुछ लड़खड़ा रही है, इसलिए उसको ठीक करने की जरूरत है। अपराधियों में कानून का डर होना चाहिए। जो भी गलत काम करने वाले हों, उनके मन में होना चाहिए कि वो नहीं बख्शे जाएंगे और उनको कठोर सजा प्राप्त होगी। जब तक ऐसा नहीं होगा, ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। और इसलिए ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि पुलिस को अपनी पार्टियों के काम में लगाने की बजाय उनसे पॉलिटिकल एडवांटेज लेने की बजाय उन्हें सही ढंग से काम करने दें। और यदि न करें, ऐसे पुलिस अधिकारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और पुलिसिंग सिस्टम में आमूलचूल सुधार लाना चाहिए, जिससे इस देश के नागरिक सुरक्षित रह सकें, अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। आपको ध्यान होगा, संदेश खाली के बारे में हमने कुछ दिन पहले चर्चा की थी। क्या हुआ संदेश खाली में? वहां पर कम से कम 700 रिपोर्ट्स, 700 कंप्लेंट उस शहजान खां और उसका जो ग्रुप था, गैंग था, उसके खिलाफ रिपोर्ट हुई है। वे महिलाओं के साथ दुराचार करते थे, बलात्कार करते थे, धमकियां देते थे, अपने यहां बुलाते थे और किसी की हिम्मत नहीं थी कि मना कर दे। ये गुंडों का साम्राज्य चल रहा है या कानून का शासन चल रहा है? इसे आप डेमोक्रेसी कहेंगे? इसे लोकतंत्र कहेंगे? 21वीं सदी में हम क्या बने हुए हैं? ये तो हालात उससे भी बुरे हैं जब जमींदारी प्रथा हुआ करती थी या अंग्रेजों का या मुसलमानों का शासन होता था। उससे बुरी स्थिति तो आज है। ये गैंग जमीनों के ऊपर कब्जा कर रहा है, जमीनें और किसी की नहीं, आदिवासियों। धमकियां भी देते हैं, मारपीट भी करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बलात्कार करते हैं। ये सारे काम कर रहे हैं और पुलिस चुप है, क्योंकि ये टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का नेता है और इसलिए कोई भी उसके खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और जब आप हिम्मत देखिए कि ईडी के अधिकारी जब उसके यहां रेड करने गए तो वो उनके ऊपर अटैक करवाता है, उनकी मारपीट करता है, अपने यहां रेड नहीं होने देता। ये हिम्मत। और तो भी उसकी कोई अरेस्टिंग नहीं हुई। पूरा तृणमूल कांग्रेस का शासन या सिस्टम या पुलिस इसको प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था। जब हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि एनआईए या सीबीआई, ये जो एजेंसीज हैं, वो भी उसे गिरफ्तार कर सकती हैं, तो उसे बचाने के लिए
फिर उसकी गिरफ्तारी दिखाइए। और आप देखिए कोर्ट में किस ढंग से वो आ रहा था, पुलिस वाले जो हैं उनकी हवा सूख रही थी, और वो जो है उस समय भी अपना विक्ट्री साइन दिखा रहा था, बिल्कुल ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि उसे प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्यों है? क्योंकि वो टीएमसी के फेवर में गुंडागर्दी के बल पर वोट डलवाता है। तो इस ढंग की जो स्थिति हो रही है उसको बदलने की आवश्यकता है। चाहे वो टीएमसी करती हो, चाहे दूसरी पार्टियां करती हो, उन्हें इस स्थिति को बदलने की आवश्यकता है। अन्यथा ये डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, गुंडागर्दी यहां पर चलेगी और ऐसे ही गुंडों का साम्राज्य यहां पर होगा। साथियों, इस वीडियो को शेयर करिए, कमेंट्स करिए, अपने लाइक करिए और अधिक से अधिक साथियों में शेयर करिए। हमारे YouTube चैनल है, उस पर भी आप जो है शेयर करें, कमेंट्स करें। साथ ही पार्टी का QR कोड इसके साथ लगा हुआ है। आपसे अनुरोध है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम के रूप में जो भी सहयोग आप दे सकते हैं, इस पार्टी को अपना सहयोग देने का कष्ट करें। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपए, जो भी आप दे सकते हैं। और ये ऐसी राशि है जो कोई भी दे सकता है, कभी भी दे सकता है। QR कोड है, उसमें ये सहयोग राशि देने का कष्ट करें, जिससे कि हम अपनी आवाज को और बुलंद कर सकें। इस आवाज को बुलंद करने के लिए गुंडों के विरोध में, अपराधियों के विरोध में, और ये जो अव्यवस्था पैदा की जा रही है उस अव्यवस्था के विरोध में हम आवाज उठा सकें, इस आवाज को मजबूत करने के लिए और एक नया सिस्टम जो है हम स्थापित कर सकें राष्ट्रवादी पार्टी के माध्यम से, इसके लिए आपके सहयोग की आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।